चिराग पासवान अब अपने चाचा से आर पार के मूड में ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ कह दिया, मगर उस कहने के दौरान जो सहजता उन्होंने बरती, हाथ में बैंडेज लगा हुआ था, तब भी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम पत्रकारों के चुटीले और नुकीले सवालों का जवाब दे रहे थे, चाहे वह प्रिंस पासवान से जुड़ा हुआ हो या वो ऐसे कोई भी सांसद, जो पांचों सांसद उनके खिलाफ जो गए हैं, उन तमाम खबरों पर उन्होंने जिस बेबाकी से अपनी राय रखी है। इससे पहले हम बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। आप तमाम पॉलिटिकल खबरें देखना चाहते हैं और खासकर बिहार से जुड़ी हुई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन में जाएगा आपके, तो तमाम खबरें आपसे छूटेगी नहीं। और एलजेपी से जुड़ी हुई अभी खबरें हम सुना रहे हैं। चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पिछले 3 दिनों से जिस प्रकार से जो मामला चल रहा है लोक जनशक्ति पार्टी का और चिराग पासवान से जुड़ी हुई और पशुपति कुमार पारस से जुड़ी हुई, उसमें अब बातें यहाँ तक आ गई है, यह कहा जा सकता है कि नदियों में बहुत सा पानी अब बह चुका है, बहुत सी बातें आ चुकी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जो लेटर हमने ट्विटर पर साझा किया, वह लेटर हमें साझा करने का उस वक्त मनसा नहीं था। 29 मार्च की बातों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब हम ये लेटर अपने चाचा के लिए लिख रहे थे या उनके पास भेज रहे थे, तब हमारी मनसा ऐसी नहीं रही थी कि कभी भविष्य में हमें इसे लोगों को बताना पड़ेगा और लोगों को दिखाकर यह सबूत देना पड़ेगा कि हमने अपने चाचा से बात करने का प्रयास किया, मगर उनके मन में क्या चल रहा था, ये तमाम बातें वो अब पब्लिकली जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम घर को बातों को हम मीडिया के सामने या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं लाना चाहते थे, मगर हालिया घटना कुछ ऐसा घटा कि हमें सारी बातें लानी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि पिताजी के निधन के बाद, यानी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद और छोटे चाचा जी के निधन के बाद, छोटे चाचा जी का निधन उनके पहले हो जाता है, चिराग पासवान के जो तीसरे भाई थे, तो उसके बाद उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी जो उनके चाचा ही हैं, उनका कहना था कि हमने घर के गार्जियन के रूप में उन्हें बड़ा माना, मगर उन्होंने सही नहीं किया। उनका कहना था कि तमाम चीज़ें और बातें, जैसा कि लेटर में निधन के बाद उन्होंने 25 लाख रुपए का जिक्र किया था। रामविलास पासवान जी के निधन जब होता है तो काम के दौरान उनकी माता जी 25 लाख रुपए देती हैं, वो बातें लेटर में कह चुके थे। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बैठते हैं तो सवालों का बौछार इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि दर्जनों पत्रकार उनके सामने होते हैं और लगभग कई चुटीले नुकीले सवाल, लगभग बहुत सवाल होते हैं जिसका जवाब बहुत ही सहजता से दिया जाता है। मगर इन तमाम बातों के बीच जिस प्रकार से चिराग पासवान के हाथों में जो बैंडेज लगा हुआ था और उनके प्रदेश अध्यक्ष से जब बात हुई थी और भी अहम नेताओं से जब बात हुई थी हमारी, तो उनका कहना था कि चिराग पासवान का अभी तबीयत खराब है, इसीलिए अभी कोई खबरें या बातें वह आकर नहीं बताएंगे। मगर जैसा कि कल जो माहौल बना और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, इन्हीं सब के बीच चिराग पासवान ने कई बातें की। उसी दौरान प्रिंस पासवान से जुड़ी हुई स्वाति पटेल की भी सवालों पर उन्होंने कहा कि हमने दोनों को कहा था यह जांच का विषय है। और फिर यह भी कहे कि जो ये 5 सांसद जो बागी हुए हैं, वो उनका एक मर्जी था, मगर यह भी कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं। मगर पशुपति कुमार पारस का कहना है कि अब यह बातें संसद में नेता 5 सांसद जब एक तरफ हैं, तो ये नेता उधर के लोग कैसे हो जाए, यानी कि 5 सांसद में ही नेता चुने जाएंगे, चिराग पासवान कैसे होंगे। यह साफ केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, केवल पार्टी की अब लड़ाई नहीं रह गई है, यह घर घर की लड़ाई हो चुकी है और चाचा और भतीजे का लड़ाई, यह सहमत का खेल अब इतना गंभीर हो चुका है। मगर इन्हीं सब के बीच क्या कुछ हो रहा है पटना में और पटना के लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पे उन तमाम 5 सांसदों के पोस्टरों पर कालिक पोता जा रहा है चिराग पासवान के समर्थकों के द्वारा। यह कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान के समर्थन में ही एलजेपी नेतृत्व में ही लोक जनशक्ति पार्टी चल सकती है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी में उनके समर्थकों और कई नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान में ही वह काबिलियत है जो पार्टी को जोड़कर चल सकते हैं। पशुपति कुमार पारस का कहना है कि 99% नेता हमारे तरफ हैं, तो चिराग पासवान अध्यक्ष कैसे हो जाएंगे। इसमें सूरजभान सिंह का भी जिक्र आता है। उनका कहना है कि अभी तक वो मीडिया में आकर कुछ नहीं कहे हैं, मगर वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। उनका रोल क्या होगा सूरजभान सिंह का, अहम होने वाला है, क्योंकि 20 तारीख को उनको अध्यक्ष चुनना है। क्या वह दबाव में है। उनका मुलाकात ललन सिंह से हुआ और ललन सिंह ने सेट किया सूरजभान को और सूरजभान ने सेट किया 5 सांसदों को। ऐसी कई बातें हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी की और भी परत दर परत प्रत्येक दिन खुलते हुए नजर आएंगे। मगर जब तक
अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ के हैं राजू तिवारी जी, उनका कहना है कि अब जैसे कि जिस प्रकार से वेट कर रहे थे पशुपति कुमार पारस के घर पर चिराग पासवान, वो शायद वहीं से चिराग पासवान में उद्वेग आया और वो बात करना चाह रहे थे। चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने चाचा से मिलकर तमाम बातों पर बात करना चाह रहे थे, मगर उनके मन में क्या चल रहा था यह बता पाना और कह पाना काफ़ी मुश्किल था। उनका मन कभी से ही साफ नहीं था, मगर चिराग पासवान ने धैर्य और सहजता बरता इन तमाम सवालों को जवाब देते हुए। कुछ ऐसा अपशब्द नहीं कहे, मगर जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें रखी वो एक धैर्य का परिचय था और नेतृत्व कहीं न कहीं चिराग पासवान के पक्ष में है। 5 सांसद भले ही इधर से उधर हो जाएं, मगर चिराग पासवान का रोल अहम होने वाला है। और भी जब बातें आएगी, फिलहाल ये 1 घंटे का जो दौर चला प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वह भी उसमें कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और देते हुए वह यह कहे कि हम पार्टी भी संभालेंगे और परिवार भी, मगर जब परिवार में इतना अंतरकलह बढ़ गया है तो फिर शायद संभालना मुश्किल नहीं हो, मगर फिर भी हम सब कुछ सही करने का प्रयास करेंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी में लगी यह झोपड़ी में आग अब यह कब तक बुझेगा, यह भी एक संशय का विषय है। फिलहाल चिराग पासवान की बातों से लगा कि वह लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और उनका यह भी कहना था कि हमारे प्रस्तावक कौन थे और हमें प्रस्तावक रामविलास पासवान के सामने अध्यक्ष बनाने वाले कौन लोग थे, वो पहले चाचा जी जरूर देखें और फिर कुछ भी बात करें। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। तमाम खबरों और मुद्दों के साथ हम लगातार आते रहेंगे। अभी के फिलहाल झकास भारत से मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। हम तमाम राजनीतिक से जुड़े हुए खबरें लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी पर हम अगली खबर हम जरूर लाएंगे। आप अपडेट चेक करते रहिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।